रात के ठीक 3 बजे। जानते हैं ये कौन सा वक्त होता है? जब पूरा शहर, पूरी दुनिया खैरी नींद में सो रही होती है। तभी एक कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो आज भी न जाने कितनों की रातों की नींद उड़ा देती है। और तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा वो धीरे धीरे एक चरर की आवाज़ के साथ खुलने लगा। और सबसे डरावनी बात, उस रात मैं घर में बिल्कुल अकेला था, या कम से कम मुझे तो यही लगता था। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, अजीब आवाज़ों से, जब घर का वो गहरा सन्नाटा अचानक टूटने लगता है। सोचिए जरा, मैं उस रात घर पर अकेला था। चारों तरफ एकदम खामोशी थी। बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। और फिर अचानक मुझे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज, वो बहुत साफ थी, बिल्कुल ऐसी टक टक टक, जैसे कोई जानबूझकर बहुत धीरे धीरे अपने कदमों को नाप रहा हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। अरे भाई, इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचकर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी पल मैंने देखा, दरवाजे का जो हैंडल था ना, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। नहीं, अब ये वहम नहीं हो सकता था। कोई कोई तो था बाहर, और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद जो हुआ, वो सिर्फ आवाज़ों से कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक था। अब बारी थी उस अनदेखे मेहमान के सामने आने की। दरवाज़ा अपने आप, बिना किसी आवाज़ के, लगभग आधा खुल गया। बाहर गलियारे में एकदम अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी दरवाजे के पास खड़ी एक परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ ठंडी हवा का एक बर्फीला सा झोंका मेरे चेहरे से आ टकराया। मैंने तुरंत अपने फोन की टॉर्च चलाई और दरवाजे की तरफ रोशनी की, पर वहां कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए, झूठी ही सही, पर राहत की सांस ली मैंने। और जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर बैठने के लिए मुड़ा, मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैं वापस आ गई हूं। बस इस एक फुसफुसाहट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब उस कमरे का वो राज खुलने वाला था जो इस पूरे खौफ की असली वजह था। और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मुझे याद आया, अरे हाँ, ठीक 1 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था। लोग कहते थे, एक अफवाह थी, कि उसकी आत्मा आज भी रात के ठीक 3 बजे यहीं दिखती है। ये वो बातें थी जिन पर सच कहूं तो मैंने कभी यकीन नहीं किया था, पर आज वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने सच हो रहा था। और ठीक तभी सामने बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, धड़ाम। और जब मेरी नजर शीशे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने पीछे उस लड़की का अक्स दिखा। लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद पड़ चुका चेहरा और खाली काली आंखें। अब डरने या भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब वक्त था उस खौफनाक सच का आमने सामने से सामना करने का। डर के मारे मैंने बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और वो सचमुच दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पैर तो जैसे जमीन में ही जम गए थे। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई, और उसने मेरे कान के पास आकर अपनी ठंडी बेजान आवाज में कहा, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से लाइट बंद हो गई। पूरे कमरे में घना, दम घोंटने वाला अंधेरा छा गया। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से पीछे की तरफ खींच लिया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सच तो ये है कि ये उस रात की बस शुरुआत थी, जो शायद मेरे लिए कभी खत्म ही नहीं होगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस रात तो घर में मेरे सिवा कोई और था ही नहीं। और वो सिलसिला आज तक जारी है। हर रात ठीक 3 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, वापस आ जाओ, ये कमरा मेरा है। तो अगली बार जब रात के 3 बजे किसी की नींद खुले ना, तो एक बार अपने कमरे का दरवाजा जरूर देख लेना।